अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाइफस्टाइल विद शम्मा में आप सबका वेलकम। इसी उम्मीद के साथ कि आप सब खुश होंगे। अल्लाह पाक के फजल करम से हम सब भी खुशबाश हैं, बिल्कुल हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम व्यूअर्स, सब्सक्राइबर, मेरे चाहने वाले सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, यहाँ भी रहें, खुश रहें। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैंने बड़ा सा पतीला रखा हुआ है चूल्हे पे और ये मैंने इसमें पानी डाल के चावल डाल दिए हैं। आज मैंने जो है ना वो खीर बनानी है। खीर बना के खीर बना के ख़त्म दिलवाना है, बांटनी है। तो आप लोगों को बताते चलूँ, जब हमारे घर में माशाल्लाह जैसे आपको पता है कि नया दूध आया हुआ है, हमारे घर में छोटी सी नन्ही सी मेहमान आई है हमारी बछड़ी। और उसका जो गाय का नया दूध हमारे घर जब आता है तो बोहली वाला दूध बनता है पहले तो 5 से 6 दिन। उसके बाद जो है पहले हम बोली वाला जो दूध होता है वो निकालने के बाद जब दूध नॉर्मली घर में यूज़ करना होता है ना, तो उससे पहले जो नया दूध घर आता है उसका हम ख़त्म दिलवाते हैं। ख़त्म दिलवाने के बाद जो है आस पास हमसायों में और रिश्तेदारों में खीर बांटते हैं। और उसके बाद जो है फिर हम उस दूध को घर में यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, ऐसे ही जो है ये तकरीबन 1 वीक हो चुका है हमारी गाय को नया दूध जो है वो हमारे घर आया हुआ है। छोटी सी बछड़ी हमारे घर आई हुई है। तो आज जो है उसका दूध बिल्कुल नॉर्मल दूध की तरह हो चुका है, घर में यूज़ करने वाला। तो आज हम इसकी खीर बनाएंगे और खीर बना के जो है हम इसका ख़त्म दिलवाएंगे, आसपास हमसायों को खिलाएंगे। तो उसके बाद जो है नॉर्मली जैसे हम घर में दूसरा दूध यूज़ करते हैं वैसे ही हम जो है ना इस दूध को अपने घर यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। तो आज मैं बना रही हूँ खीर, और खीर इस स्पेशल बर्तन में, इस बड़े सारे पतीले में बनाते हुए जो है वो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करी है कि जो खीर है वो हम कैसे बनाते हैं। तो खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पानी में जो चावल हैं, पहले मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे और चावलों को मैंने पानी थोड़ा सा रख के ना उसमें पकने के लिए रख दिया है। तो जैसे ही इसमें 2 कनी रह जाएंगी चावलों को पकते पकते, फिर मैंने इसमें जो है ना दूध ऐड कर देना है। उतनी देर मैंने इसको हिलाते जाना है बराबर। तो और बहुत ज़्यादा हमने इसे गलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा इन्हें नरम नहीं करना है, बस थोड़ा सा हमने इन्हें ना बॉयल करना है। बाकी जो है ये दूध में पकेंगे। ऐसे ही हमने इनको जो है चूल्हे पे पकने देना है और साथ में हमने चम्मच हिलाते जाना है। और ये जो चीज़ें मैंने ऐड करनी है वो मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ। ये मैंने गिरी ली है और उसके बाद जो है 3 इलायचियाँ ली हैं मैंने इसमें डालने के लिए, और ये साथ में सौगी है, किशमिश इसे बोलते हैं, ये मैंने ऐड करनी है। और ये मैंने ली है चीनी। चीनी जो है हर घर की जो ज़रूरत है वो अलग होती है, कुछ ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ कम, तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल लें। और ये जो है माशाल्लाह से दूध है हमारी न्यू गाय का। तो ये मैंने इसमें दूध जो है, चावल पानी में पक चुके थे, अब मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है। दूध ऐड करने के बाद हमने जो चम्मच है वो बराबर का हिलाते जाना है ताकि जो इसमें चावल हैं वो मतलब गुठली टाइप ना बन जाए। तो इनका थोड़ी देर बाद, अभी तो नहीं, अभी तो इनका चावलों का आपस में गुठली बनने का ख़तरा होता है। और जैसे ही हम इससे पकाते जाएंगे, थोड़ा गाढ़ा होता जाएगा, तो फिर इसका नीचे लगने का ख़तरा होता है। इसलिए हमने वक्तन फ़वक्तन जो है इसमें चम्मच बराबर हिलाते रहना है और चम्मच हिलाना हमने नहीं छोड़ना है। और ये मैं इसमें इलायची डाल रही हूँ, 3 इलायचियाँ जो हैं वो मैंने ऐसे ही तोड़ के इसमें डाल देनी है। और उसके बाद जो है ये सौगी इसमें मैंने ऐड कर दी है। और ये जो गिरी है इसको मैंने छुरी की मदद से छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। और काटने के बाद जो है मैंने इसमें ऐड करना है और इसके पास बैठे ही मैं इसे काट लूँगी, तैयार कर लूँगी। साथ में मैंने इसमें चम्मच भी हिलाना है। और ये जो गिरी है इसे मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ, साथ में चम्मच हिला रही हूँ। तो मेरे देखने वाले तमाम व्यूअर्स जो मेरे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर किया करें। और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार किया करें। और नेक्स्ट जो है हमें ज़रूर बताया करें कि आप लोग जो है ना नेक्स्ट आप लोगों को कैसी वीडियो चाहिए होती है, कैसी वीडियो देखना पसंद करेंगे। तो ये हमारी जो गिरी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, छोटे छोटे पीसेस में मैंने इसे काट लिया है।
तो अब हम इसे भी दूध में ऐसे ही ऐड कर देंगे। तो सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। चीनी जो है वो अभी हमने ऐड नहीं करनी है। अब हमने इसे पकाना है, इसे अच्छी तरह पकाते जाना है। आग जलती जाएगी नीचे और हम चम्मच इसमें बराबर हिलाते जाएंगे। जब हमारा दूध जो है वो पक के तकरीबन हाफ़ रह जाएगा तो फिर हमने इसमें जो है ना वो चीनी ऐड करनी। हाफ़ से ज़्यादा ही हम इसे पका लेंगे तो फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। उतनी देर जो है हमने इसे ऐसे ही पकाना है। ये आप देख रहे हैं चावल जो थोड़ी बहुत कसर थी चावलों में वो भी बिल्कुल जो है गलते जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता चावल जो है वो दूध में पक के फूल जाएंगे और दूध गाढ़ा होता जाएगा। ये हाफ़ तकरीबन जो दूध है वो पक के कम हो चुका है। अब हमने इसमें चीनी ऐड कर दी है। चीनी ऐड करने के बाद फिर हमने इसको पकाना है। ख़ास ख्याल रहे कि जब हाफ़ दूध तकरीबन ख़त्म हो जाता है इसमें से तो ये गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाती है और नीचे लगने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो इसलिए अब हमने बिल्कुल भी कोताही नहीं करनी है। चम्मच जो है इसमें बराबर हिलाते जाना है और हल्की हल्की आंच पे जो है ना इसे पकने देना है। वक्तन फ़वक्तन जो है हम साथ में चाहे कोई और भी काम कर रहे हैं फिर भी हमने इसमें चम्मच हिलाना नहीं भूलना है। चम्मच हमने इसमें बिल्कुल साथ के साथ हिलाते जाना है ताकि खीर जो है वो हमारी नीचे ना लगे। ये आप देख रहे हैं कि खीर हमारी गाढ़ी हो रही है, पकने के करीब है बिल्कुल। ये देखिए माशाल्लाह से आप लोगों के सामने खीर जो है वो पक के हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अच्छे तरीके से हमने जो चावल है इसमें गला लिए हैं और दूध बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके साथ साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।